हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दोस्तों हम जो इन्वर्टर पर जो बैटरी यूज करते हैं उस बैटरी का बैकअप टाइम कितना होगा, वो बैटरी हमें कितने देर तक हमें पावर सप्लाई दे सकता है। ठीक है, हमें कितना एच बैटरी यूज करने पर वो हमें कितना देर तक पावर देगा और कितना वाटेज पे वो हमें कितना देर तक पावर दे सकता है। इन सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इन्वर्टर पर जो बैटरी यूज करते हैं वो बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कौन सा बैटरी, लीड एसिड बैटरी होता है। ठीक है, ये बैटरी हम ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आता है जहाँ पर हम यूज करते हैं जेल बैटरी। ठीक है, तो ये हो गया जेल बैटरी, और एक आता है आपका ट्यूबुलर बैटरी। ठीक है, तो बेसिकली 3 बैटरी यूज़ किया जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कौन सा, लीड एसिड बैटरी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है इन दोनों में से कम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका और इन दोनों में से जो कि इसका जो एफिशिएंसी है ये इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका जो एफिशिएंसी आपको मिलता है वो 90% मिलता है, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी वो आपको 70% मिलता है। और कौन से बैटरी का कितना एफिशिएंसी है वो आपको बैटरी के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर बैटरी का जो मैनुअल आता है उसमें भी आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप वहाँ पर देख सकते हो इस बैटरी का जो एफिशिएंसी वो कितना है। ठीक है, तो हमें बैटरी का बैकअप टाइम निकालने से पहले हमें जानना होगा कि बैटरी हमारा कौन सा है और उसका एफिशिएंसी कितना है। उसके बाद क्या जानना होगा कि हमारे पास लोड कितना है। तो मान लीजिए मैं घर पर मुझे एक इन्वर्टर फिट करना होगा। ठीक है, और जहाँ पर मैं इसको लोड देने वाला हूँ कितना वाट, 500 वाट। ठीक है, मैं यहाँ पर लोड देने वाला हूँ 500 वाट। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायर के हिसाब से आप वहाँ पर डाटा लीजिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो मैं यहाँ पर मेरा जो लोड ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ, 500 वाट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो बैटरी ले रहा हूँ वो होता है मेरा 200 AH का। ठीक है, तो हम बेसिकली 200 का AH यूज करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं यहाँ पर 200 AH का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मेरे पास लोड है 500 वाट का और जो बैटरी है उसका AH कितना है, 200 AH का। तो अभी हम देखने वाले हैं 500 वाट और 200 AH बैटरी में हमें कितने देर तक ये बैटरी में बैकअप दे सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसका जो पहला तरीका है वो आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है वो मैं आपको बताऊँगा सेकंड तरीके से आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब अभी हम देखेंगे इसका पहला तरीका क्या होता है। ठीक है, तो पहला तरीके में आपको क्या करना होगा, आपको पहले निकालना होगा जो कि बैटरी होता है, बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट कितना होता है। जब भी बैटरी में हम कुछ लोड देते हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्चार्जिंग करंट भी फ्लो होता है। जो करंट हम वहाँ से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट, कितना बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी डिस्चार्जिंग करंट हमें निकालना होगा। तो बैटरी डिस्चार्जिंग करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर होता है कि लोड, ठीक है, टोटल लोड, हम जो लोड ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, टोटल लोड डिवाइडेड बाय बैटरी का वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो हमारे पास लोड कितना है, 500 वाट का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 500 डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज हमारे पास कितना होगा, वो चाहे हम 12 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं या फिर 24 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो बैटरी का वोल्टेज आपके पास जितना होगा उतना लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो पावर है वो है 500 वाट का और जो बैटरी का वोल्टेज है वो है कितना, 12 वोल्ट का। तो अभी यहाँ पर डिस्चार्जिंग करंट कितना आ जाएगा, तो यह आपका आ गया 41.67। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल गया 41.67। दोस्तों ये जो करंट है ये आपका इन्वर्टर का करंट नहीं होता है हम। ठीक है, तो ये जो करंट है ये आपका बैटरी से इन्वर्टर जब करंट कंज्यूम कर रहा है लोड के टाइम, ये वाला वो करंट, यानी कि बैटरी हमें कितना करंट दे रहा है ये वही करंट है। ठीक है, ये इन्वर्टर का करंट या फिर आपका लोड करंट नहीं है। ये आपका जो करंट है ये बैटरी आपको कितना करंट दे रहा है ये उसी का ही करंट है जिसे हम बोलते हैं बैटरी डिस्चार्जिंग करंट।
ठीक है। तो अभी बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकअप टाइम निकालने जा रहे हैं। दोस्तों बैटरी बैकअप निकालने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हमारा बैटरी का एज कितना है डिवाइडेड बाय हमारा बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट कितना है, ठीक है। तो बैटरी का बैकअप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बैटरी का एच डिवाइडेड बाय बैटरी का डिस्चार्ज करंट। तो हमारे पास बैटरी का एच कितना है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ था 200 एच का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 200 डिवाइडेड बाय, तो अभी बैटरी का डिस्चार्ज करंट कितना है हमें यहाँ पर मिल गया था कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये 41.67 एम्पियर, और ये था यहाँ पर 200 एच का। दोस्तों यह आपका मिलता है यहाँ पर 4.79, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद ये जो एम्पियर और ये एम्पियर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा कौन सा एच, तो यहाँ पर आ गया एच, यानी कि हमारा जो बैकअप टाइम मिल गया कितना 4.79 आवर। दोस्तों ये जो बैकअप टाइम हमें मिला है ये इसको एक्चुअल बैकअप टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर एक बैटरी में कुछ लॉसेस होता है, तो उसी लॉसेस के कारण ये जो बैकअप टाइम है यहाँ पर ये भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल बैकअप टाइम है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों एक्चुअल बैकअप टाइम निकालने से पहले हमें देखना होगा उस बैटरी का जो एफिशिएंसी वो कितना है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा, लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी का मैंने आपको बताया था जो कि एफिशिएंसी था कितना था 70%। तो अगर हम इसका एक्चुअल बैकअप टाइम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो 4.79 हमें निकला हुआ है यहाँ पर, तो इसका हमें 70% निकालना होगा। तो ये जो बैकअप टाइम हमारा निकला हुआ था, तो इसका 70% जितना होगा वो क्या होगा हमारा एक्चुअल बैकअप टाइम। तो ये 70% यानी कि इसको आप लिख सकते हो 7/100, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4.79 इंटू 0.7। तो यहाँ पर जो वैल्यू कितना निकलता है 3.35, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 3.35 आवर, यानी कि हमारा जो एक्चुअल बैटरी का जो टाइमिंग है वहाँ पर निकल के आता है कितना 3.35 आवर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 आवर तो मिल गया है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 35 है इससे अभी हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये आवर में नहीं है। तो 0.35 इंटू हमें 21, यानी कि हमारा जो एक्चुअल बैकअप टाइम यहाँ पर निकल के कितना आया 3 आवर 21 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाला लीड एसिड बैटरी का। अगर हम यहाँ पर जेल या फिर ट्यूबुलर बैटरी का निकालें तो वहाँ पर आता है उसका कितना 90% एफिशिएंसी उस बैटरी का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 90% इसका निकालते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें कितना बैकअप टाइम मिल जाएगा। तो 4.79, तो इसका 90% कितना आएगा 4.3, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4.4 आवर 18 मिनट का, ठीक है। अगर मैं लीड एसिड ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बैकअप मिल रहा है कितना 3 आवर 21 मिनट का। अगर मैं यहाँ पर जेल या फिर ट्यूबुलर का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कितना 4 आवर 18 मिनट का बैकअप। तो आप इसी तरह कोई भी बैटरी को जो बैकअप टाइम है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा पहला तरीका। तो अभी हम देखते हैं कि सेकेंड तरीका क्या है। और दोस्तों जो सेकंड तरीका है निकालने का, ये सिर्फ आपको एक लाइन में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कितना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वहाँ पर आप सिर्फ एक ही लाइन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे हम बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर हमने क्या किया था, बैटरी का डिस्चार्ज टाइम निकाला था, उसके बाद बैटरी का बैकअप टाइम, उसके बाद उसका एक्चुअल बैकअप टाइम क्या था वो सब हमने कैलकुलेशन किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल इसका फॉर्मूला जो है वो डाल के निकाल सकते हैं। तो बैटरी का जो बैकअप टाइम, तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा
बैटरी का एच, ठीक है, मैं बी एच लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, तो बैटरी का एच इंटू बैटरी का वोल्टेज इंटू नंबर ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी का एच, बैटरी वोल्टेज, नंबर ऑफ बैटरी एंड बैटरी का एफिशिएंसी। ठीक है, बैटरी का एफिशिएंसी कितना होगा, होल डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, हमारा लोड कितना है, ठीक है, टोटल लोड कितना है। तो यहाँ पर हम कितना ले रहे थे 500 वाट और बैटरी कितना ले रहे थे 200 एच, और यहाँ पर हमारा था कौन सा बैटरी, लीड एसिड बैटरी था, तो उसका जो एफिशिएंसी वो कितना था 70%, यानी कि 0.7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वो सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हमारा बैटरी का जो एच जो कितना है 200 इंटू बैटरी वोल्टेज हमारे पास कितना है 12 वोल्ट। उसके बाद आता है नंबर ऑफ बैटरी। दोस्तों जो नंबर ऑफ बैटरी क्या है, हम काफ़ी जगह पर क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ ज़्यादा बैटरी हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ बैटरी का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बैटरी का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1। तो उसके बाद आता है क्या बैटरी एफिशिएंसी, जो कि होता है कि लीड एसिड बैटरी का 70%, जिसे हम लिख सकते हैं 0.7 और डिवाइडेड बाय हमारा पावर कितना था 500 वाट। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कितना आवर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो है 3.36, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेशन किया था वो इतना ही आया था। ठीक है, 3.36 आवर। तो ये 3.36 है, तो इसको भी अभी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 0.36 इंटू 60 जैसे उस टाइम पर क्या था। उसके बाद यहाँ पर हमें कितना आ जाएगा 3.21 ही आया था, और हमें बैकअप कितना मिल रहा है 3 आवर 21 मिनट का। तो पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था वहाँ पर भी इतना आया था और यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले वाले फार्मूला को भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप सेकंड वाले फार्मूला को भी फॉलो कर सकते हो। ये जो तरीका है ये आपके लिए आसान रहेगा, आपको सिर्फ एक ही लाइन में इसका कैलकुलेशन और इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये वाला तरीका ही आजमाएं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा तरीका है, आप बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो निकाल सकते हो। और इसे बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।